इसके नाम का अनावरण करेंगे और शाम 6 बजे सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन होगा, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। अभी पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरीट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। इन दोनों इमारतों को करीब 95 सालों से देश की सत्ता का केंद्र माना जाता रहा है। शुक्रवार को यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। सेवा तीर्थ जाने से पहले पीएम मोदी यहां केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक करेंगे। तो देखिए कर्तव्य भवन की ये नई तस्वीर, नई बिल्डिंग, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। अब पीएमओ इसी में काम करेगा, स्टाफ्स इसी में बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ठिकाना, नया ऑफिस भी अब यही होगा, सेवा तीर्थ इसे नाम दिया गया। दोपहर 1:30 बजे सेवा तीर्थ का अनावरण होना है। ब्लॉक का अपना महत्व है। साउथ ब्लॉक मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय। अब तक साउथ ब्लॉक में ही प्रधानमंत्री कार्यालय अपना कामकाज कर रहा था, लेकिन साउथ ब्लॉक अब इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है। साउथ ब्लॉक का लंबा इतिहास है, या यूं कहें तो देश के लिए दशा और दिशा इसी साउथ ब्लॉक से तय होता रहा है, क्योंकि साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री बैठते हैं और यहीं पर कैबिनेट की बैठक होती है। यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि देश के जो सारे फैसले होते रहे हैं वो साउथ ब्लॉक से ही फैसला होता रहा है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री का नया कार्यालय बन गया है और ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर सेवा तीर्थ में जा रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने 8 फरवरी को प्रयागराज के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दायर करके कहा कि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद गुरुकुल की आड़ में बच्चों का उत्पीड़न करते हैं। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों को भी कोर्ट में पेश किया। उन्होंने कहा कि अब मुक्तेश्वरानंद अवैध गतिविधियों में शामिल है, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या बंद करने को लेकर उनके अभियान के चलते उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनकी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन हम लोगों ने सभी प्रमाण कोर्ट के सामने रख दिए हैं। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तो अब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। छतरपुर में बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान सामने आया। सीताराम सीताराम करने से धर्म नहीं बचेगा, हिंदुत्व को बचाने के लिए मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। कन्या विवाह महोत्सव के दौरान ये बड़ा बयान सामने आया है।
तो हिंदुत्व को बचाना है, सिर्फ सीताराम सीताराम कहने से नहीं होगा, माला के साथ भाला भी निकालना होगा, मठों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर हिंदुत्व बच सकेगा। जरूरी है। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो, लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन से वरिष्ठ वैज्ञानिक जीवी के सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ये मुलाकात हुई। जीवी के सुब्रमण्यम ने स्वनिर्मित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने इस मशीन को बनाने के लिए सुब्रमण्यम की सराहना की। कहा, कैंसर रोगियों के लिए यह मशीन किसी वरदान से कम नहीं है, इससे कैंसर जैसे असाध्य रोग का सफल इलाज संभव हो सके। सिवान से बड़ी खबर, जहां पत्रकारों को बदमाशों ने गोली मार दी है। पचरुखी के एक दैनिक अखबार के संवाददाता रमेश सिंह को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पचरुखी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां पत्रकार को बदमाशों ने गोली मार दी है। दैनिक अखबार के संवाददाता रमेश सिंह, जिनका नाम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इलाजरत हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्टर जो कि रमेश नाम के हैं, उनको एक गोली लगी है दाएं साइड लंग्स के पास में। उसी संबंध में हम लोग अभी थाने में आए थे। क्या कुछ उसी संबंध में हम लोग अभी हॉस्पिटल में देखने आए थे, वो इलाजरत हैं। क्या कुछ मामला अब तक क्लियर हो पाया? पीओ विजिट किया गया है। पीओ विजिट मैंने, डीएसपी सदर, फॉरेंसिक टीम सभी ने विजिट किया। वहाँ से हमें एक खाली खोखा मिला है। संभवतः ये आपसी किसी रंजिश के कारण हो सकता है गोली मारी गई हो। मैं एक शादी समारोह में सिवान कलावती मैरिज हॉल में शामिल होने के लिए आया था अपने एक मित्र के साथ, सोना पीपर के, पचरुखी थाना के सोना पीपर के संतोष कुमार सिंह के साथ। मेरी गाड़ी मेरे ही मार्केट पर भवानी मोड़ पर लगी थी बाइक। मैं 4 व्हीलर से आया था। जैसे ही भवानी मोड़ से हम घर के लिए बढ़े 100 कदम जसौली के तरफ, चीनी मिल के समीप अज्ञात 2 अपराधी एक ही बाइक पर सवार होकर के, और हम सीधा जा रहे हैं, साइड से गोली मार दिया। अररिया के फारबिसगंज में प्रशासन की टीम पर हमला। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद नया मोड़ आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर दीपक पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं। इस घटना को आईएमए ने गंभीरता से लेते हुए बताया कि आज फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। पूरे बिहार के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। इधर जिला प्रशासन ने इस मामले को लेकर पत्र जारी किया है। जिला प्रशासन ने घटनाक्रम के विस्तृत जांच के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। गठित टीम को घटनास्थल का निरीक्षण कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि डीएम के निर्देश पर फर्जी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी क्लिनिक की जांच के लिए धावा दल का गठन किया गया है। इसी कड़ी में सीनियर डिप्टी कलेक्टर रामबाबू प्रसाद अपनी टीम के साथ फारबिसगंज रेड में गए थे, जहां डॉक्टर दीपक के साथ नोकझोंक और हाथापाई की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में सामने आई। जिनमिन डॉक्टरों के साथ इतने बड़े ओहदे पर होकर अगर कोई व्यक्ति जो इतने जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर हैं और वो इस तरह की अमानवीय कृत्य, अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं जांच के नाम पर, ये आईएमए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फारबिसगंज में सभी प्राइवेट क्लिनिक स्ट्राइक पर रहेगा, सभी बंद रहेगा। गेट में धक्का मारते हुए मेरे चैम्बर में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो घुसे हैं और बिल्कुल बदतमीजी से मेरे साथ बिहेव किए। नाम क्या है, पहले नाम बताइए। तो इस तरीके से हम चौंक गए कि कौन आया हुआ या नहीं हुआ है। तो उनमें से एक बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आए हैं। तो बोले कि ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आए हैं तो बैठिए आप, हम जो इन्फॉर्मेशन होता है हम देंगे आपको। लेकिन बिल्कुल गुंडागर्दी के तरीके से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। अगर हम पीछे नहीं हटते, उसी चक्कर में अपने बचाव के दौरान मेरा अभी एक्सरे कराया मैंने, मेरा फिंगर का फ्रैक्चर हो गया है।
खबर बांका से, जहां अमरपुर मुख्य बाजार में सालों से अवैध रूप से संचालित एक नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और छापेमारी कर अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया है। जांच के दौरान 3 प्रसव पीड़ित महिलाएं और एक ऑपरेशन का मरीज भर्ती मिला, लेकिन छापेमारी के दौरान मौके से डॉक्टर और कर्मी फरार हो गए। टीम को भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं भी मिली। अमरपुर रेफरल अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने बताया कि सभी मरीजों को सुरक्षित रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। साहब ने थाना की से मदद लिया और थाना के लोग आके ताला को तोड़े, तब हम लोग अंदर आए तो हम लोगों ने देखा यहाँ अंदर में 3 ऑपरेशन से प्रसव वाले मरीज थे और 1 प्रसव के लिए मरीज थी और बहुत सारे एक्सपायरी दवा थे अंदर मरीज, और कोई डॉक्टर और कोई हॉस्पिटल का कोई स्टाफ नहीं था, सिर्फ यहाँ मरीज ही थे और कोई भी नहीं मिला हमें। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां फर्जी लॉटरी का खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने करीब 11,000 की फर्जी लॉटरी टिकट और 4,10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बलुआ के कृष्ण शाह के द्वारा फर्जी लॉटरी के धंधे की सूचना के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने पलंग के नीचे से भारी मात्रा में कैश, फर्जी लॉटरी टिकट के साथ ही कई स्कैनर, पासबुक और नेपाली शराब बरामद की है। बच्चा चोर की अफवाह अब लोगों की जान पर भी भारी पड़ती दिख रही है। मामला चार थाना क्षेत्र के नीलम नर्सिंग होम के पास का है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया जा सका। जांच डीपीओ ने बताया कि लोग अफवाह में अपनों को भी नहीं पहचान रहे हैं। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम नागेश्वर है, जो नीलम नर्सिंग होम के पीछे रहता है। बच्चा चोरी के आरोप में कुछ लोग एक युवक को दौड़ाने लगे और वह एक बाउंड्री के अंदर घुस गया। नागेश्वर भी बच्चा चोर को खोजने के लिए डंडा लेकर अंदर गया। इस दौरान भीड़ बच्चा चोर समझकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और कानून हाथ में लेने से बचने की अपील की। लोग परेशान हैं। अब लोग इसको लेकर उद्वेलित हैं और किसी को भी बच्चा चोर कहकर लोग पिटाई कर दे रहे हैं। ताजा मामला चास थाना क्षेत्र के जोधाड़ी मोड़ के पास नीलम नर्सिंग होम के पास देखने को मिला, जहां बच्चा चोरी के अफवाह में एक लड़के को भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक युवक की पिटाई कर दी गई थी। पुलिस ने युवक को छुड़ाकर अपने साथ ले गई, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बच्चा चोरी का अफवाह बोकारो में फैल रहा है, ऐसे में कभी भी किसी की भी जिंदगी जा सकती है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे लोगों को सिर्फ मारने का काम कर रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन को चाहिए कि इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए, ताकि जो लोग हैं इस तरह के भीड़ का शिकार नहीं हो। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। हाजीपुर में बच्चों को मिलने वाले खाने की चोरी की घटना सामने आई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के संदरी रजौली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 103 की है। जानकारी के मुताबिक बच्चों और जरूरतमंदों के लिए मंगवाया गया अनाज पहले केंद्र पर पहुंचा और फिर उसी अनाज को गाड़ी में लोड कर दूसरी जगह बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वहां ग्रामीण पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अनाज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अनाज चोरी का आरोप आंगनबाड़ी सेविका पर लगा है, हालांकि वो आरोपों से इनकार कर रही है। यहाँ से ग्रामीण लोग से सूचना मिली थी कि यहाँ सेविका द्वारा चावल बेचा जा रहा है, तो हम आए हैं, देखे हैं, सत्यापन किए तो सही पाया गया। आज वो चैन मुक्त कर दी जाएगी। 288 पर चावल जो था उसको भेजना था, तो हमने गाड़ी वाला को ठीक कर कहे से थोड़ा वहाँ पहुँचा। यही मामला है, इसीलिए पब्लिक जो है हमारे पर बोल रहा है से हाँ ये बेच रहा है, लेकिन यहाँ बेच नहीं रहा, हम लोग भेजने के लिए। मामला ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र है, केंद्र संख्या 103 है, ठीक है, जिसका माना है कि आंगनबाड़ी का रचयिता है सुनीता चौहान, ठीक है। इसमें मेरा बेटी का भी एडमिशन में कराए हुए थे, बेटी का, ठीक है, जिसमें मेरा 6 महीना से अनाज नहीं मिल रहा है। चाईबासा के सरंडा और कोल्हान के नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के साथ लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। सीआरपीएफ 60 बटालियन की तरफ से सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित हाथीपुरू में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि चिकित्सा शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और जागरूक करना है।
अब बात करते हैं अतिक्रमण पर हो रहे एक्शन की। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामगढ़ के पीटीपीएस पतरातू के हेसला पंचायत ने जनता नगर के आवास और जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जबरन हटाने पर नाराजगी जताई। जब प्रशासन का पीला पंजा चलता है तो सब कुछ चंद मिनटों में ध्वस्त हो जाता है। कहीं जेसीबी चल रही है तो कहीं हाथ से ही अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं रामगढ़ के पीटीपीएस पतरातू के हेसला पंचायत की, जहां जनता नगर के आवास और जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। लगभग 222 एकड़ जमीन पर यहाँ पर अतिक्रमण था। लगभग 96 क्वार्टर आप देख सकते हैं पीटीपीएस का ये बना हुआ है। लगातार हटा के यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर रामगढ़ एसडीओ और यहाँ पर कई अधिकारी जो हैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए। भारी संख्या में पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई। देख झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीटीपीएस पतरातू के हेसला पंचायत में जनता नगर के आवास और जमीन को एनक्रोचमेंट फ्री कराया गया। इस दौरान पुलिस टीम भी मौजूद रही। यहां लगभग 222 एकड़ जमीन जियाडा को ट्रांसफर कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान जमीन और पीटीपीएस के क्वार्टर में रह रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जबरन हटाए जाने पर नाराजगी जताई। बता दें, कोर्ट ने 13 जनवरी को जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। तो कब से यहाँ रह रहे थे आप? 20-25 साल से। आप लोग को मौका नहीं मिला? नहीं, कुछ मौका नहीं। कल रात में खाली 9 बजे आया, उसके बाद सुबह हटाना चालू हो गया। वो तो कम से कम एक दिन का भी टाइम देना चाहिए। कोई पता नहीं, अभी सामान हम सेव कर रहे हैं बाहर निकाल के कहीं। मेरे दादाजी 1934 में ही यहाँ पे आए थे, बोर्ड में थे वो। यहाँ उसके बाद से आप यहीं पे रहते हैं हम लोग। यहीं पे अलॉटमेंट क्वार्टर वाटर सब था हम लोगों का। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली जिसे देखकर लोगों की आंखें डबडबा गईं। दरअसल सुबह में स्कूल गए जनता नगर के बच्चे जब वापस आए तो देखा कि भारी पुलिस बल के बीच उनके आवास को खाली कराया जा रहा है। सामान को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे बच्चे बेहद मायूस हो गए। वहीं सूचना मिलते ही बड़का गांव के विधायक रोशनलाल चौधरी भी मौके पर पहुंचे और कहा, मानवीय संवेदना के आधार पर यहां रह रहे लोगों को कुछ दिनों की मोहलत दी जानी जरूरी थी। हमने एसडीओ साहब को कहा कि तुरंत 500 से अधिक परिवार हैं, कोई भी व्यक्ति इतना जल्दी कैसे खाली कर सकता है? सामान है या कहीं जाके ठहरने का व्यवस्था है, तो उसके लिए समय दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर का आदेश है। हाँ, स्कूल के आने के बाद पता चला कि अभी क्वार्टर खुला जा रहा है। तो आप लोग कहाँ जाओगे अब? पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। पता नहीं। तो देखा आपने, ये है रामगढ़ के पीटीपीएस पतरातू की तस्वीर, जहां लोग अपने आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता देखने को मजबूर दिखे। बच्चों का भविष्य क्या होगा और नया ठिकाना कहां बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। खबर पटना से, जहां जेपी गंगा पथ पर लंबे समय से दुकान लगाकर जीविका चलाने वाले छोटे दुकानदारों को हटाए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले स्थायी दुकान देने का आश्वासन दिया गया था और पर्ची भी दी गई थी, लेकिन अब अचानक उन्हें वहां से हटा दिया गया है। रोजगार छीनने से नाराज दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। नगर निगम का कहना है कि वे शव घाट के पास दुकान लगा सकते हैं, लेकिन दुकानदार प्रशासन से उचित व्यवस्था और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। जेपी गंगा पथ, जिसे लोग मरीन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, जेपी गंगा पथ के किनारे फिलहाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना देने वाले यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिनका यहाँ पर दुकान लगता था, लेकिन अब दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि जो महिला दुकानदार हैं वो भी इस धरने में शामिल हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा कुमारी है। क्या चीज का दुकान था? फास्ट फूड और चाय मैगी का। तो अभी बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया है। कुछ स्टॉल था हम लोग का, तो वो नगर निगम वाले उठा के ले गए हैं, और एक आध गो दुकान है जो नीचे हम लोग का पड़ा हुआ। चाय और मैगी चलता था? हाँ, आमदनी हो जाती थी? और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम नहीं। घर तो हमारा उसी से चल रहा था, बच्चों का पढ़ाई लिखाई
रेंट वगैरह। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मैम। तो उसी से चलता था? हाँ। पति कुछ करते हैं? मैं सिंगल मदर हूँ मैम। सिंगल मदर है। तो अब कैसे चल रहा है घर? अभी बंद है, अभी हमारा 6 महीने से रेंट गिरा हुआ है, बच्चे का स्कूल फी बंद है, अभी एग्जाम का टाइम है, टीचर कह रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देने देंगे। आप बताइए, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बेटियां पढ़ाइए, विकास कीजिए, कैसे करें हम लोग, आप बताइए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कई ऐसी जो माँ हैं, उनका रोजी रोजगार यहीं से चलता था और कई ऐसे पिता भी हैं जिनका परिवार चलता था। आपका भैया इसी दुकान से घर चलता था? जी, इसी दुकान से घर। क्या दुकान था आपका? मोमो का दुकान था मैम। कितनी आमदनी हो जाती थी? वही लमसम 500-700 रुपए रोज का कमाना। धरना क्यों, क्या ऐसा बदलाव हो गया? दुकान तो कहीं से बहुत दिन से बंद है। 5 महीने से दुकान बंद है मैम। 5 महीने से हम रूम का रेंट नहीं दे पाए हैं। मेरा 2 बच्चा है, ठीक है। अभी कल 16 तारीख से एग्जाम है उसका, फीस नहीं हम जमा किए हैं, तो बोला गया है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले कि सर हम लोग का दुकानें बंद है, तो हम लोग कहाँ से फीस जमा करें? कुछ बातचीत हुई है, कहाँ दुकान मिलेगा? हम लोग को बातचीत हुई है कि आपको मुर्दा जहाँ जलता है, मुर्दा घाट वहाँ पे लगाने के लिए, ठीक। बाकी कहीं नहीं है? उसके बाद कहीं नहीं। यहाँ पर दुकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अब वो दुकान हटा लिए गए हैं। ऐसे में ये लोग परेशान हैं। घर और 2 वक्त की रोटी चलाना इनके लिए बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड